नमस्कार दोस्तों। जैसे हमारा पॉलिटी का टॉपिक चल रहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये लास्ट टॉपिक है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अगर बात करें तो देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे। और इसके बाद में क्या है कि उत्तरदायी सरकार जो है वो भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी, यानी कि अब जो शासन है वो भारतीय चला सकते हैं। इस घोषणा के ऊपर जो मुस्लिम लीग थी उसने आंदोलन कर दिया। उसने उसको ये बात सही नहीं लगी तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने क्या था, इसके ऊपर आंदोलन कर दिया और भारत विभाजन की बात कही। ठीक है। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हमें भारत का विभाजन चाहिए और मुस्लिम एक अलग से देश बनाया जाए। 3 जून 1947 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने फिर से ये बात स्पष्ट कर दी कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था वही गठन किया गया था, और उसने जो संविधान बनाया था, है ना, वो जो संविधान है वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग ने इसको नहीं स्वीकार किया तो वहां ये संविधान लागू नहीं होगा। उसी 3 जून 1947 को जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन की योजना पेश की थी जिसको बोला जाता है माउंटबेटन योजना। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या स्वीकार कर लिया था, और इस प्रकार हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसको लागू कर दिया गया था। कैसे बना? मुस्लिम लीग ने जो है इसका विरोध किया। फिर 3 जून को माउंटबेटन योजना आती है, उसमें फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसको लागू कर दिया जाता है। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या देख लेते हैं। इस अधिनियम में क्या था, इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बना दी। संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी। अगर चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रह सकते हैं, नहीं तो उनकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद की इच्छा है रहना है या नहीं रहना है। तो दो डोमिनियन स्टेट बना दी थी, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या था, जो दोनों डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान को बनाया गया था उनमें गवर्नर जनरल का एक नया पद सृजित किया गया था। और इसकी सिफारिश जो कैबिनेट थी नए राज्यों की या नए राष्ट्रों की, तो उनकी सिफारिश के आधार पर, यानी कि जो दो नए डोमिनियन स्टेट्स बनी थी भारत और पाकिस्तान, उनकी जो कैबिनेट बनाई गई थी वो कैबिनेट सिफारिश करेगी किससे? ब्रिटिश क्राउन से, और ब्रिटिश क्राउन इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति तो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश ताज था वो ही करेगा, पर ब्रिटेन की सरकार का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं का। संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि वो अपनी अपनी सरकार खुद चलाएंगे। दोनों डोमिनियन जो राज्य थे संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी कि चाहे तो आप अपना संविधान बनाए, चाहे तो ब्रिटिश का संविधान ले सकते हैं, या जो भी आपको सही लगे। जो संविधान सभाएं थी दोनों डोमिनियन राज्यों को, उनको ये भी शक्ति दी गई थी कि ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए वो कानून बना भी सकती थी। यहां तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। जो 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया था वो उसको भी क्या निरस्त कर सकती थी और अपना अधिनियम कुछ बना सकती थी। दोनों डोमेनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी, ना? कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक संविधान सभा को
ये पावर रहेगी कि वो अपने अपने संबंधित क्षेत्रों की विधानसभा बना सकती है और अपनी सरकार के हिसाब से क्या है कार्य कर सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों दोनों डोमिनियल स्टेट पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि जो दोनों स्टेट्स हैं, है ना, कानून को मानने के लिए कोई कानून नहीं बना लेंगे, तब तक ये जो ब्रिटिश संसद से पारित हुआ कोई भी कानून है वो दोनों डोमिनियन स्टेट के ऊपर लागू नहीं होगा। ये जो कानून था इसने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद था उसको भी समाप्त कर दिया, वॉइस रॉय से गवर्नर जनरल बना दिया और भारत सचिव का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है। और भारत सचिव की जगह अब राज्य सचिव आ गया और सारी की सारी शक्तियां भारत सचिव वाली किसको मिल गई, राज्य सचिव को मिल गई। 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय रियासतें जो थी उनके ऊपर ब्रिटिश संप्रभुता की जो समाप्ति की घोषणा हो गई, इसके साथ ही जो आदिवासी क्षेत्र समझौता था उसके संबंध में भी ब्रिटिश जो है वो हस्तक्षेप जो भी था वो सब खत्म हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता का जो हस्तक्षेप था वो समाप्त हो चुका था यहाँ पे। इसने क्या भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दे दी थी कि चाहे तो वो भारत डोमिनियन स्टेट में जाए, चाहे वो पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट में जाए, या वो खुद स्वतंत्र रह सकती है, किसी के अंदर शामिल ना हो। ये उनको रियासतों को शक्ति दे दी थी। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दी थी। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन जो स्टेट थी उसमें शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो हमने इससे पहले देखा था उसके हिसाब से जो प्रांतीय सभा थी उनको सरकार चलाने की व्यवस्था कर दी और दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का भी अधिकार दे दिया था कि 1935 में आप अपने हिसाब से कुछ भी सुधार भी कर सकते हैं। ब्रिटिश शासकों को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया कि अब ब्रिटिश जो शासक हैं वो ना तो कोई वोटिंग करेंगे, ना ही उन्हें किसको स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार रहेगा। पर जो ब्रिटिश शासक थे उनके नाम पर जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। जो वॉइसरॉय को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया था उसको। भारत का गवर्नर जनरल जो था वही प्रांतीय गवर्नर जो है उनको राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। तो उसके बाद में क्या है, प्रांतीय गवर्नर बनाएंगे, अलग अलग प्रांत गए, उनको फिर राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श का जो कार्य था वो जरूरी था। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त करनी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की जो थी उसके ऊपर भारत का सम्राट जो टैग लगा हुआ था तो वो हट गया था उसके बाद में। इसने क्या भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली भी जो है समाप्त कर दी, यानी कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था इसने। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा जो कर्मचारी थे उनको वही सुविधा मिलती रहेगी जो चलती आ रही थी, यानी कि उस सुविधा में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां जो है वो नए स्वतंत्र डोमिनियन जो स्टेट थी भारत और पाकिस्तान उनको उनके हिसाब से स्थानांतरित कर दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 1946 में जो संविधान सभा थी बनी थी उसको स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि जो संविधान सभा थी यही संसद के रूप में काम करेगी। फिर अंतरिम सरकार बनती है 1946 में, उनमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय दिया गया, सूचना और प्रसारण का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि में, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति में, उनको ये विभाग आवंटित किए सदस्यों को। जगजीवन राम जी को श्रम का, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, C.H. भाभा कार्य खान और ऊर्जा, लियाकत अली खां वित्त, अब्दू रब निश्तार डाक और वायु, आसफ अली रेलवे और परिवहन, सी राजगोपालाचार्य जी को शिक्षा और कला, आई चुंद्रीगर को वाणिज्य,
गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग। ये विभाग उसी तरह थे जैसे आज हमारी मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं उन सदस्यों को अलग अलग विभाग विभाग दिए जाते हैं। कोई गृह मंत्रालय दिया जाता है, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी को कृषि दिया जाता है, किसी को शिक्षा। उसी हिसाब से उस टाइम विभाग बांटे गए थे। अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी थे और वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, है ना। वायसराय की जगह अब क्या हो गया था, गवर्नर जनरल हो गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनको जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बन के आया 1947 में। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। राष्ट्रमंडल विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके पास थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास वही गृह, सूचना, प्रसारण और राज्य मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा का विभाग था। जॉन मथाई रेलवे। आर के षणमुगल षणमुगम शेट्टी वित्त। बी आर अम्बेडकर जी के पास विधि। जगजीवन राम जी के पास श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। सी एच भाभा वाणिज्य। रफी अहमद किदवई संचार। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति और नरहर विष्णु गौडगिल को कार्य, खान और ऊर्जा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राजकुमारी अमृत कौर ये एक महिला थी जिनको स्वास्थ्य विभाग इसमें दिया गया था। तो यहाँ ये 1947 का भारत अधिनियम अपना खत्म होता है। इसके बाद में हम आगे की क्लास देखेंगे, संविधान की विशेषताएं, प्रियम्बल को देखेंगे, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर संघ सरकार को देखते चलेंगे। इस टॉपिक को आप तैयार करते चले। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।